झारखंड के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता का चपरासी के पद पर चयन हुआ है। उनका चयन चतरा व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में हुआ है। वहीं मंत्री के भतीजे रामदेव कुमार भोक्ता का नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मंत्री के बेटे का चतुर्थ वर्गीय चपरासी के पद पर चयन होने पर पूरे जिले में चर्चा का बाजार अब गर्म है। दरअसल चतरा व्यवहार न्यायालय के द्वारा शुक्रवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें विभिन्न पदों के लिए कुल 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता का नाम भी शामिल है। मंत्री के पुत्र के चतुर्थ वर्गीय चपरासी के पद पर चयन होने से पूरे जिले में अब चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जो पिता राज्य सरकार में मंत्री है और राज्य के युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, उन्हीं का बेटा अब चतरा व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में काम करेगा। बता दें कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा सीट से राजद कोटे के एकमात्र विधायक हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड जेंडर को मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्य आयोग के अधिकारी के रवि ने सभी थर्ड जेंडर और बीएलओ को केंद्र निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराया। इस कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, आरक्षी अधीक्षक, नगर और अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा थर्ड जेंडर, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे, इलेक्शन कमीशन का कार्य को आगे बढ़ाने वाले बीएलओ भी मौजूद थे। जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थर्ड जेंडर अमरजीत सिंह शेरगिल ने कहा कि पहली बार झारखंड सरकार ने किन्नर के लिए पेंशन स्कीम योजना की शुरुआत की है और इसके लिए आभार वो व्यक्त करते हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा भी मताधिकार दिया गया है और अब सब चुनावी मैदान में आकर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जो बीएलओ का काम करती हैं पूजा, कृपया अनुरोध है कि सीढ़ी है चढ़ने की, जहां आज हम बैठे हैं और आप सबको मेरा पूरा समाज तहे दिल से धन्यवाद देता है कि आपने एक मौका दिया है हमें समाज में समानता से जुड़ने का। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, लेकिन सरकार हमेशा सोच रही है, पूरे भारत में अभी तक कहीं भी पेंशन योजना नहीं है, लेकिन झारखंड में पहली बार झारखंड सरकार ने पितृक समाज को 1000 रुपये पेंशन की जो योजना लागू की है, वह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कभी हम सोचते थे कि झारखंड में हमारे लिए कुछ नहीं होता है, हमेशा लोग आते हैं बातें करके चल जाते हैं, लेकिन आज हमें लग रहा है इतना अच्छा प्रयास हो रहा है कि होगा और बहुत कुछ होगा और हम बहुत आगे जाएंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सीढ़ी है चढ़ने की। गढ़वा के रंका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को बड़ा झटका लगा है। उनके राइट हैंड कहे जाने वाले प्रकाश चंद्र पाठक और रोशन पाठक ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने पाठक झामुमो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने माला पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। रोशन पाठक ने पूर्व विधायक के शुरुआती चुनाव से ही साथ मिलकर काम किया था। उनका झामुमो में जाना पूर्व विधायक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जेएमएम में शामिल होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक के विकास कार्यों से प्रभावित होकर ही पार्टी में शामिल हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कार्यालय में माननीय मंत्री श्री मुकेश कुमार ठाकुर और झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपना निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी के कार्य से प्रभावित होकर के आज रोशन पाठक जी, प्रकाश चंद्र पाठक जी, रोशन पाठक जी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में पिछले 30 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। आज उनका हम लोग अभिनंदन समारोह इस प्रखंड कार्यालय में रखे हैं और इनके आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मजबूती प्रदान की होगा और इनका राजनीतिक लाभ हम लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है।
और उनका तहे दिल से झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत है, अभिनंदन है। यह मेरा मैंने व्यक्तिगत परिचय है कि मैं कभी भी किसी भी न, अगर मैं जेएमएम का हूं तो मैं बीजेपी कार्यकर्ता से बात नहीं कर सकता हूं। मैं किसी भी अन्य मेरे अपना विरोधी पार्टियों से मैं उसी प्रकार भावना रखता हूं जिस प्रकार एक प्रत्याशी एक मुख्यमंत्री रखते हैं एक दूसरे पार्टी से। इस भावना से मैं चाहूँगा कि इस पार्टी के सभी लोग अपना नेचर रखें, इससे पार्टी मजबूत होगा। तो हम यहाँ हैं वहाँ का बात करें, वहाँ हैं यहाँ का बात करें, इस प्रकार न हो तो अच्छा रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पाठक जी, प्रकाश चंद्र पाठक जी, प्रवसन पाठक जी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में पिछले 30 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान को लेकर भाजपा की विधायक पुष्पा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा, जिसमें उन्होंने पुलिस लाइन स्टेडियम में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा था कि चोरी छिपे बीजेपी की महिला विधायक मुझसे मिलने आई थी और जब मैंने उनसे मंच पर आकर कार्यक्रम में अपनी बात साझा करने को कहा तो उन्हें मंच पर आने में शर्म आ रही है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते जनता उन्हें उखाड़ फेंकती है। इस सरकार का भी यही हश्र होगा। अगली बार यह सरकार बनाने से बाज तो रहेंगे ही, साथ ही पलामू जिले में इनका खाता भी नहीं खुलेगा। आज हम मिलने गए तो अति मंच पर कह रहे हैं कि अति का बीजेपी के महिला विधायक चुपे चोरी आ रही है मिलने के लिए और यहाँ मंच पर आने में शर्म लग रहा है। जब आपको पास महिला के सम्मान नहीं है, आप महिला के सम्मान नहीं दे रहे हैं और आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो इस बात की शर्म आना चाहिए कि महिला के हम कितना हम अति कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अब जब महिला लोग के अपमान कर रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री कहलाइएगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये होता नहीं कि अनपढ़ हैं। जो अनपढ़ लोग रहते हैं वो भी अच्छे अच्छे बात बोलते हैं। अब आप पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं और महिला के अपमान कर रहे हैं। पूर्व महासचिव के अनैतिक गैर कानूनी और संघ के वित्तीय लेन देन को बाधित कर संघ में अराजक स्थिति उत्पन्न करने के विरोध में काली पट्टी बांधकर अधिवक्ताओं ने व्यवहार न्यायालय बोकारो के मुख्य गेट पर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि पूर्व महासचिव एम के श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर रांची भेज दिया, लेकिन झारखंड बार काउंसिल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, जबकि अध्यक्ष ने महासचिव पद पर नियुक्ति भी कर दी है। अब महासचिव नहीं रहने के कारण अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से मिलने वाले पैसों का भुगतान नहीं हो पा रहा। चूंकि राशि संघ के खाते में जाती है, लिहाजा अधिवक्ताओं के सामने भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण बाध्य होकर अधिवक्ताओं ने मौन प्रदर्शन किया। श्री एम के श्रीवास्तव जो पूर्व सेक्रेटरी हैं, उनके रिजिग्नेशन के कारण वो जब महासचिव का पद जो है खाली हो गया है और प्रेसिडेंट ने संयुक्त सचिव महेश चौधरी को एलिवेट किया है कि बतौर प्रभारी आप महासचिव का काम देखिए। लेकिन वहां पर यह जो है डिस्प्यूट पैदा हो गया है और ये JSBC से कुछ लेटर लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमको बतौर सेक्रेटरी काम करने दिया जाए, जिसका जो है संघ विरोध कर रहा है। अभी वर्तमान आज का जो है हम लोगों का जो मौन प्रदर्शन है वह वित्तीय संकट के कारण है, क्योंकि साइन नहीं हो पा रहा है और वकीलों का जो पैसा बैंक में जाता है वह जो है पेंडिंग पड़ गया है। आज 1 महीना से पैसा नहीं जा रहा है, जिसके कारण वकीलों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आज काला बिल्ला बांध के, मुंह पर पट्टी बांध के और ये विरोध किए हैं। समिति की ओर से हम लोगों ने वित्तीय अनियमितता जो पूर्व महासचिव के द्वारा किया गया है उसके खिलाफ आम सदस्य जो अधिवक्ता हैं उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया है मौन रहकर। चूंकि बोलने की आजादी नहीं है यहाँ हमारे, हम लोग किसी को बोलने की आजादी नहीं है। वो खाता ना बही, जो वो बोले सब सही। उन्होंने अपने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद दूसरे लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया उनके जगह में, एक्टिंग जो है उसके बाद भी वे काम करने नहीं दे रहे हैं और बार बार कभी बार काउंसिल को बीच में ला रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं और ऐसे करके हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं ताकि आम लोगों में असंतोष हो, जिसके कारण वित्तीय संकट पहुंच हुआ गया है हम लोगों के बीच में। और हम लोग का जो पैसा है जो महीना में जाता है
डेली डेली जाता है, वो पैसा रोक लग गया है, जिसके कारण भुखमरी का शिकार हो गया अधिवक्ता लोग, और उसके कारण आज विरोध हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है। हम लोग अंतिम दम तक विरोध करेंगे। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहाली के दौरान सर्टिफिकेट जांच करने आए 4 विद्यार्थियों को रजिस्ट्रार और उनकी टीम ने फर्जी सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार कर लिया। चारों कैंडिडेट जाली एडमिट कार्ड और फर्जी सर्टिफिकेट के साथ दूसरे का एडमिट कार्ड लेकर इंटरव्यू में हजारीबाग व्यवहार न्यायालय पहुंचे थे, जहां मुख्य गेट पर जांच के दौरान चारों कैंडिडेट पकड़े गए। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के रजिस्ट्रार मोहित ने बताया कि शंकर कुमार, सोनू कुमार, दिलीप कुमार शीलाव जिला नालंदा और अभिषेक कुमार बख्तियारपुर पटना का रहने वाला है, जिनके पास से जाली सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड बरामद हुआ। फिलहाल उन्हें हजारीबाग थाने के सुपुर्द किया गया। आज हमें 8 बजे आसपास, क्योंकि एंट्री पे हमारे स्टाफ डिप्यूटेड हैं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, हमने उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड में अगर आपको प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कुछ भी गलत लग रहा है तो आप हमको इन्फॉर्मेशन देंगे और मेरे परमिशन के बाद ही आप उनको एंट्री देंगे। वैसे ही आज हुआ, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला मेरे स्टाफ से कि सर एक एडमिट कार्ड में कुछ चीज़ सही नहीं दिख रही है। हमने स्टाफ को डायरेक्शन दिया कि कंसर्न इंडिविजुअल के साथ आप एडमिट कार्ड को लेकर मेरे सामने आए। जब उस एडमिट कार्ड को मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिन किया तो मुझे ये दिखा कि ये एडमिट कार्ड तो हमारे द्वारा निर्गत किया ही नहीं गया। सिमिलरली 5 मिनट के बाद ऐसे 3 और उम्मीदवार के बारे में हमें पता चला और सेम स्टाफ को हमने कहा कि उनको लेकर आइए। जब 4 उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली पीडीजे साहब को फ़ोन से इन्फॉर्मेशन दिया और सर से डायरेक्शन मांगा। सर का डायरेक्शन आया कि आप कृपया करके इसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कीजिए और फिर मुझे रिपोर्ट कीजिए। जब हमने इंक्वायरी की तो हमें ये पता चला कि उस एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर मेंशन था उनका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका था और जो इंटरव्यू था वो 29 को था। तो इस बात से क्लियर कट प्रूफ हो गया कि ये जो एडमिट कार्ड था ये इलीगल था। अकॉर्डिंगली हमने पूरी जांच कंप्लीट की और अक्यूज जितने भी लोग हैं, जितने भी चारों अभ्यर्थी थे, उनको एडमिट कार्ड और मोबाइल के साथ पुलिस को रिक्विजिट आगे की कार्रवाई के लिए हमने सबमिट कर दिया। कहाँ के रहने वाले थे चारों कैंडिडेट? बिहार के थे, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में नहीं याद है, लेकिन चारों बिहार के। सदर अस्पताल के मुख्य गेट से 2 साल से अतिक्रमण नहीं हटवाया जा सका, मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सदर अस्पताल और आयुष चिकित्सा विभाग एक दूसरे के बगल में है। दोनों अस्पतालों के गेट सटे हुए हैं, जिसके कारण मरीजों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लिहाजा 2 वर्षों से जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा डीसी, एसपी, डीडीसी, एसडीएम को पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन इन अधिकारियों की लापरवाही से आज तक अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं क्या, मेरा पूरा स्टाफ, अस्पताल के सभी कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन जो अवैध कब्जा किया है उसके बार बार हम लोग सरकार के द्वारा, जिला के प्रशासन द्वारा जो है बार बार 2022 के मार्च महीने से ही पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो सकी है। और प्रायः चाय पान या जो कुछ भी अवैध लोग शीशी बोतल फेंक करके वहाँ हमारे गेट पर पूरा जाम किए रहते हैं। सुबह हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले को भी बहुत कठिनाई होती है और कहने पर वो सब यही कहते हैं हम लोगों द्वारा नहीं किया गया, तो जिससे हमारे स्टाफ के द्वारा उसका लगभग तकरार प्रतिदिन हो जाता है। मैं क्या, मेरा पूरा स्टाफ, अस्पताल के सभी कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन जो अवैध कब्जा किया है उसके बार बार हम लोग सरकार के द्वारा, जिला के प्रशासन द्वारा जो है बार बार 2022 के मार्च महीने से ही पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो सकी है। और प्रायः चाय पान या जो कुछ भी अवैध लोग शीशी बोतल फेंक करके वहाँ हमारे गेट पर पूरा जाम किए रहते हैं। सुबह हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले को भी बहुत कठिनाई होती है और कहने पर वो सब यही कहते हैं हम लोगों द्वारा नहीं किया गया, तो जिससे हमारे स्टाफ के द्वारा उसका लगभग तकरार प्रतिदिन हो जाता है। मैं क्या, मेरा पूरा स्टाफ, अस्पताल के सभी कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन